ओम शांति। कभी कभी किसी किसी भाई बहन का ये संकल्प उठता है कि हम भी प्रतिदिन पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, प्रतिदिन सुंदर सुंदर संकल्प ब्रह्मांड को देते हैं, परंतु फिर भी हमारा तो कोई भी संकल्प सिद्ध नहीं हो रहा, हमारी तो किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, या हमारे जीवन में तो कोई भी सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो आज इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि आप अपना कार्य संपूर्ण ईमानदारी और मेहनत से कर रहे हैं, फिर भी हमको सफलता नहीं मिल रही, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं जाने अनजाने हमसे कोई छोटी सी गलती तो नहीं हो रही है। अगर हम उस गलती को पहचान लेते हैं और उसे दूर कर लेते हैं, तो हमारी सफलता के चांसेस कई गुना हो जाएंगे। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप सब मुझे सुन रहे हैं, है ना? लेकिन आप मेरी बात को कब समझ पाएंगे? जब आप मेरी भाषा को समझते हैं। अगर आपको हिंदी भाषा नहीं आती है, तो क्या मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊंगी? नहीं पहुंचा पाऊंगी ना। मैं भले 1 घंटा भी बोलती रहूं, परंतु आप तक मेरा एक भी शब्द नहीं पहुंचेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप मेरी भाषा को नहीं पहचानते। इसके विपरीत यदि आप हिंदी को अच्छी रीति समझते हैं, तो आप मेरे एक एक शब्द को समझ पाएंगे। ठीक उसी रीति अगर हम ब्रह्मांड तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, उसे कोई अपना संकल्प देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि उसकी भाषा क्या है। वास्तव में हमारे मुख की भाषा उसकी भाषा नहीं है। हम मुख के द्वारा जो शब्द बोलते हैं, हाथों के द्वारा जो कर्म करते हैं, वो उस तक नहीं पहुंचता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वाइब्रेशंस को कैच करता है। वो हमारे मन में जो थॉट्स चलते हैं, जो संकल्प चलते हैं, जो भावनाएं हैं हमारी उस कार्य के प्रति, वो उस तक पहुंचते हैं। कई बार क्या होता है, हम उठते हैं और बहुत सुंदर थॉट लेते हैं कि मैं सफलता मूर्त हूँ, मेरी सफलता निश्चित है, मुझे तो इस कार्य में सफलता मिलनी ही है। परंतु अंदर क्या थॉट चलता है? मुझे लगता नहीं है कि इस बार भी मैं क्रैक कर जाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि इस बार भी मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस बार जॉब मिल जाएगी। माना आपका मन कुछ अलग विचार कर रहा है, लेकिन मुख अलग बात कर रहा है। परंतु वास्तव में हम ये बॉडी नहीं है, हम ये शरीर नहीं है। इस शरीर को चलाने वाली कौन है? चैतन्य शक्ति आत्मा है। आत्मा किससे बनी है? मन और बुद्धि से। जो मेरा मन संकल्प करता है और जो मेरी बुद्धि विजन क्रिएट करती है, वही ब्रह्मांड तक पहुंचता है। और ब्रह्मांड ये नहीं सुनता है कि मैं मुख के द्वारा क्या बोल रहा हूँ। कई बार रोज हम प्रतिदिन अच्छे अच्छे संकल्प ब्रह्मांड को मुख से दे रहे हैं, परंतु मन में कहीं दूसरा तो नहीं विचार चल रहा है। तो आज सबसे पहले बड़े प्यार से बैठेंगे और ये सोचेंगे कि मेरे मन में क्या चलता है, क्योंकि मेरे मन का एक एक संकल्प ब्रह्मांड कैच कर रहा है। वो ये नहीं कैच करेगा कि मैंने क्या बोला, वो ये कैच करेगा कि मैंने क्या सोचा। फिर जो मैं सोचता हूँ वही मेरे पास लौट करके आ रहा है, और फिर हम मंजिल के करीब जाने की बजाय उससे और ही अधिक दूर होते जा रहे हैं। तभी तो कहते हैं ना कि आप जिस कार्य को शिद्दत के साथ चाहते हो, तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपके उस कार्य को करने में, सिद्ध करने में लग जाती है। तो इसलिए सबसे पहले अपने इस मन को पावरफुल बनाइए। अपने इस मन के अंदर ये बीज डाल दीजिए कि मुझे तो इस कार्य को करना ही है, मेरी सफलता 100% निश्चित है, मैं इस कार्य को कर चुका हूँ, मतलब ऑलरेडी कर चुका हूँ। जब आप ब्रह्मांड को इस प्रकार पूरी शिद्दत के साथ अपने यहाँ से थॉट भेजेंगे, तो वो आपके एक एक संकल्प को कैच करेगा और उसको पूर्ण करने के लिए अपनी 100% कोशिश लगाएगा। तो इसलिए प्लीज सबसे पहले अपने यहाँ की चेकिंग करनी है, अपने मन को दृढ़ करना है, अपने मन को अंदर से ये पक्का करा देना है कि मुझे तो इस कार्य को करके ही दिखाना है। और दूसरा कि हम कभी भी पॉजिटिव अफर्मेशंस ले रहे हैं, ऐसा नहीं, एक समय भी निश्चित होना चाहिए। और वो सुंदर समय कौन सा है? देखिए, अगर मुझे आपसे बात करनी है,
ठीक है। तो मैं क्या कोशिश कर रही हूँ, आपको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप ऑलरेडी किसी से बात कर रही हैं, आपका फोन एंगेज्ड है, तो क्या मैं आपसे बात कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी ना। ठीक इसी रीति मान लीजिए कि मुझे किसी स्थान पर पहुंचना है, परंतु बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो मैं क्या होंगी, ट्रैफिक जाम में फंस जाऊंगी और मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तो हम कौन सा समय सुनिश्चित करते हैं? उस समय जब सामने वाला फ्री हो, तभी तो हमारी बात उससे हो पाएगी ना। तो ब्रह्मांड तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे सुंदर समय होता है अमृत वेले। आप सुबह कुछ दिन के लिए उठिए, क्योंकि अगर आप इतना ही नहीं कर पा रहे हैं अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए, तो फिर ब्रह्मांड तक कैसे पहुंचेगा कि आप उसके प्रति कितना चाहते हैं, आप उसको कितनी शिद्दत से चाहते हैं। क्योंकि जो सुबह उठेगा, तो इससे पहला ही ये सिद्ध हो जाता है कि आप उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपके अंदर कितनी दृढ़ भावना है ना। तो सबसे पहले सुबह 3:30 बजे उठने का अपना नियम बनाइए। अगर आप किसी कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और सुबह 3:30 बजे उठ करके संपूर्ण ब्रह्मांड को पूरी शिद्दत के साथ और अपने पूरे मन के साथ उस भावनाओं को, उन संकल्पों को पहुंचा दीजिए। फिर आपका संकल्प सिद्ध ना हो, नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मांड तक आपकी वो एक एक भावना पहुंचती है और वो अपनी पूरी जी जान लगा देता है। वो आपको इतने सुंदर सुंदर अवसर देता है, वो अवसर आप तक चल करके आएंगे, आपको उन तक जाना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ ये उठने की मेहनत करनी है और अपने मन के अंदर ये दृढ़ बीज डाल देना है कि मुझे तो इस कार्य को करना ही है। और तीसरा, कभी भी जाने अनजाने कोई भी नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड को नहीं देनी है, क्योंकि वो उसको कैच नहीं कर पाता है ना, या उसको कैच नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मुझे बहुत बहुत बिजनेस में लॉस हो रहा है और हर साल लॉस हो रहा है, और मैं ब्रह्मांड को क्या संकल्प दे रहा हूँ कि मुझे इस वर्ष बिजनेस में लॉस नहीं होगा। तो नहीं शब्द नहीं जाएगा, नहीं कट गया तो फिर उस तक क्या पहुंचा कि मुझे इस वर्ष बिजनेस में लॉस होगा। तो आपने कोई भी नहीं, नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी को यूज नहीं करना। आपने ये नहीं कहना कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा, आपने कहना है मैं शांत रहता हूँ। ठीक है, तो आपने उसके विपरीत वाले शब्द बोलने हैं। आपने हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव एनर्जी ही उस ब्रह्मांड तक पहुंचानी है, ताकि वही लौट करके आप तक आ सके। और फिर चौथा क्या होता है कि जब आप ब्रह्मांड को कोई भी चीज कहते हैं, तो आपने पूरी अथॉरिटी के साथ मालिक बनकर के आदेश देना है। क्योंकि अगर आप मालिक बनकर के आदेश देंगे तो वो आदेश को मानेगा, परंतु अगर आप ही अंदर से उससे मांगनी कर रहे हैं, माना आप उससे कुछ मांग रहे हैं, आप उसको ये दिखा रहे हैं कि मुझे ये चीज आपसे चाहिए, तो वो आपको फिर मालिक बन करके ही देगा। जब उसका दिल करेगा तब देगा। देखिए, जब कोई मालिक किसी भी अपने नौकर को ऑर्डर करता है, तो नौकर को तुरंत मानना होता है। वो आगे से ये नहीं कह सकता कि मैं ये कार्य देखूंगा, कब करना है, कब सोचूंगा, ऐसा नहीं कह सकता है ना। इसके विपरीत अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, तो देने वाले की मर्जी है कि वो कब देगा, किस समय देगा, वो समय वो अपने आप निर्धारित करेगा। ठीक है, तो आपने उसको मालिक बन करके आदेश देना है। आपने उसको ये नहीं कहना कि मुझे आपसे ये चाहिए, नहीं, मेरा ये कार्य है, मेरी ये इच्छा है, मेरा ये संकल्प है। तो जब आप मालिक बन करके उसको आदेश देंगे, तो वो 100% आपके आदेश को मानेगा। मालिक बनकर के जब आपने एक बार अपना आदेश दे दिया, तो उसके पश्चात आपके मन में कभी भी कोई दूसरी एनर्जी नहीं आनी चाहिए कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार अगर आप कुछ करते हैं, तो फिर ब्रह्मांड भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। उस तक अनेक प्रकार की एनर्जीज जाती हैं, तो वो आपके एनर्जी को अच्छी रीति कैच नहीं कर पाएगा। उस तक सिर्फ और सिर्फ एक ही एनर्जी भेजनी है कि मुझे इस कार्य को करना ही है, दृढ़ रहना है। ठीक है, एंड लास्ट, अगर आप किसी आत्मा को नुकसान पहुंचाने के लिए, या किसी से ईर्ष्यावश होकर के, या किसी को कुछ नीचा दिखाने के लिए किसी भी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा कभी भी ब्रह्मांड पूर्ण नहीं करेगा। क्योंकि उस तक सिर्फ और सिर्फ
प्रेम की भाषा जाती है, उस तक सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की भाषा जाती है, उस तक सिर्फ और सिर्फ हमारी दृढ़ता की लगन की भाषा जाती है। वो कोई भी नेगेटिव एनर्जी को कैच कभी नहीं करेगा। तो इसलिए कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या रख करके किसी को नीचा गिराने के संकल्प से आप कोई भी संकल्प को ब्रह्मांड से पूर्ण करने की इच्छा कभी नहीं रखिए। हम आशा करते हैं कि अगर इस प्रकार की कोई जाने अनजाने कोई छोटी सी चूक हो रही थी, तो अगर आप उसमें सुधार लाते हैं और पूरी शिद्दत के साथ अपने मन के दृढ़ता के साथ जब आप इस कार्य को करेंगे, तो 100% सफलता आप तक चल करके आएगी। पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड आपकी उस इच्छा को, आपके उस संकल्प को पूर्ण करने में लग जाएगी। आप सबका दिन बहुत शुभ हो, आपकी हर शुभ इच्छा पूर्ण हो, आपकी मेहनत सदा रंग लाए, आप परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में पलते रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।